दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स, दिस इज द ओरिजिन। वाई इक्वल टू एम एक्स, जैसे ये लाइन हमने खींचा, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, ये किसको दिखाता है, ये थीटा एंगल को दिखाता है, एक्स एक्सिस के साथ जो बनता है। और जो एम जो होता है, एम इसको बोलते हैं टैन थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग टैन थीटा। अगर मैं बात करूं ये पॉइंट की, मैं बात करूं तो क्या होगा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा। अगर आपने इसको एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई कोऑर्डिनेट को जीरो करोगे तो ये एक्स चीजों को मिलेगा। क्या मिलेगा अपने पास, यहाँ पे देखिए वाई को जीरो करिए तो क्या मिलेगा, तो माइनस सी बाई एम कॉमा जीरो मिलेगा। और इसमें क्या कीजिएगा, एक्स को जीरो करोगे तो ये मिलेगा अपने पास, यानी जीरो कॉमा सी मिलेगा आपको, मिलेगा। ये पार्ट जो होता है ये सी को दिखाता है, और ये पार्ट क्या दिखाएगा, सी बाई एम को दिखाएगा। और यहाँ से आप जब ये इसको आप करोगे, इस चीज को देखोगे तो ये क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। ये थीटा है तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा ना, ठीक है। तो ये एम एक्स प्लस सी को ब्रेक करने का तरीका है जीरो, यहाँ से लेकर के, जैसे अगर हमने बोला कि ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी है, तो आप ओ ए यानी कोई लाइन कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल टेन थीटा बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप के नाम से जानते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। सर फिर से एक बार समझाइए, नहीं समझे। यहाँ से देखो बेटा क्या है एक्चुअली, कि ये थीटा है, बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको। तो ये पूरा क्या होता है, एक सिंगल लाइन है ना, तो सिंगल लाइन पर कितना एंगल बनता है, 180। तो पाई को ही तो 180 बोलते हैं, पाई को ही 180 बोलते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, पाई माइनस मतलब 180 माइनस थीटा होगा। इसको आप 180 बोले या आप पाई माइनस थीटा बोले। एक्चुअली क्या होता है कि 180 माइनस थीटा जो होते हैं 10th क्लास तक ही चलता है। जब हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं तो पाई वगैरह की चर्चा होने लगती है, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। आप 180 माइनस थीटा भी लिखेंगे तो क्या होती है कि वो सही है। बट अब क्या होता है कि हम जब स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं तो पाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। दो ही चीजें होती है, एक डिग्री और एक रेडियन। तो रेडियन में हम लोग जब जब देखेंगे 10th क्लास तक हम लोग रेडियन बहुत कम यूज करते हैं, नहीं के बराबर। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो डिग्री में ही यूज करते हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री या फिर चीजों को पढ़ते हैं। और 10th क्लास के बाद आप आते हैं तो क्या होता है, हम लोग रेडियन में चालू कर देते हैं चीजों को समझना, इसलिए पाई माइनस थीटा लिखा गया है। आप यहाँ 180 माइनस थीटा भी लिखोगे तो ठीक है, और आप ज्यादातर देखोगे 99% लोग लिखेंगे तो पाई माइनस थीटा ही लिखेंगे, बुक्स लिखें, हम लिखें या कोई भी बोले। ये एक आदत बना लीजिए आप कि पाई के फॉर्मेट में ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, इसको जनरल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सी कांस्टेंट है ऐसे ही, ठीक है। उसमें एम क्या है, स्लोप है, एक्स है, ऐसे आपका फॉर्मेट बनता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, निकालने के लिए हम लोग के पास आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेरियस टाइप के इक्वेशन निकालने के लिए रहता है, जैसे पहला है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। ये क्या होता है कि एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप। तो जैसे कोई लाइन है यहाँ पर, जैसे ये कोई लाइन है यहाँ पर, तो अगर इस लाइन का अगर आपके पास क्या दे रखा है, अच्छा ये लाइन जो होता है वास्तव में, ये सब के सब लाइन जो होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में ही हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। यही चीजों को आपको 3D में भी पढ़ना है, बट वो कोर्स में आ जाएगा, अभी जो बेसिक चल रहा है वो कोर्स में आ जाएगा 3D में। हाँ
पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, SLOPE, स्लोप फॉर्म, SLOPE, स्लोप फॉर्म, FORM, स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कोई लाइन हमने खींचा, कोई भी लाइन, मतलब ऐसे सपोज दैट की लाइन अपने पास, कोई भी लाइन ऐसे चला गया, तो इस लाइन का इक्वेशन पता करना है। इस लाइन का जो ये अपने पास लाइन खींचे हमने, इसका इक्वेशन पता करना है। अच्छा, इस लाइन के इक्वेशन पता करना है, तो इसके बारे में आपके पास कुछ दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है। थीटा स्लोप देने का मतलब क्या है कि थीटा दिया हुआ है। थीटा किसके साथ दिया हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर। अच्छा, इसका कोई एक पॉइंट दिया रहेगा आपके पास, जैसे कि सपोज दैट ए पॉइंट दे दिया उसने, ये x1 y1, तो इसका इक्वेशन पता करना है कि क्या होगा, इसका इक्वेशन पता करना है कि क्या होगा। तो आपका इसका इक्वेशन पता करने के लिए क्या होता है, अगर टेन थीटा, यानी कि m दे रखा है आपको, m दे रखा है, ये टेन थीटा आपको दिया रहेगा, यानी m की वैल्यू पता है हमको, पॉइंट पता है, यानी कि a पता है, x1 y1, तो इसका इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, तो वो तो डायरेक्ट हो गया ना, तो जैसे कि हमारे पास लेट मान लिया कि y इक्वल टू mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पिंक वाले लाइन का इक्वेशन का, ये इसका यही है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? एम तो ठीक है भाई, एम और एक्स और वाई तो रहेगा ही, वेरिएबल रहेगा, एम भी ठीक है, एम दिया हुआ है, बट ये सी तो दिया ही नहीं है। तो आपने सर कैसे कर लिया? तो सी निकालने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये लाइन किससे क्रॉस कर रहा है? एक ए पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई कोई लाइन है, कोई लाइन कहने का मतलब आपका सपोज दैट इनका घर कहीं है, ठीक है, उस घर में एक गली है, गली आता है, उस गली से वह बच्चा क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस कर रहा है, तो आपको क्रॉस करते हुए निकलेगा, तो जो भी उसके पास मतलब चीजें होंगी, तो उससे उसके घर से तो जाएगा ही ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, और उसी पॉइंट से लाइन क्रॉस कर रहा है ये। तो इस पॉइंट को क्या करेगा, ये लाइन सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन का हमने इक्वेशन पहले मान लिया, और इसी का वैल्यू सी का पता चल जाए तो हो जाए हमारे पास। तो क्या होगा यहाँ पर, पॉइंट पॉइंट ए, x,y1, पॉइंट ए ही था ना, x,y1 सर्टिफाइंग सर्टिफाइंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये क्या करेगा, इसके y1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, m x1 x के स्थान पर, और ये c हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ ऑपरेटिंग, नाउ ऑपरेटिंग या ऑन डूइंग 1 - 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमको? अगर पहले को दूसरे में से आप घटाओगे तो क्या मिलेगा? y - y1, और यहाँ पर क्या मिलेगा? m x - x1। c क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट फॉर्म, गिवन पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। देखो, एक स्लोप पता है और दो पॉइंट पता है, ये हम लोग 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नोट। आज क्या छुट्टी मना रहे हैं सब क्या? और ऑनलाइन में 12 बच्चे ही हैं सिर्फ, तुम लोग में तो। जो आप लोन के माध्यम से पढ़ते हैं यहाँ पर, उसका मतलब कुछ करने की, गरीब लोग थोड़ी लोन लेते हैं। मालिया भी लोन लेकर के चला गया। सही है।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अपने पास। दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिया रहे तब क्या होगा? जैसे ये दे रखा है, मान लिया ए है, दिस इज द बी है, ये हो गया x1 y1 और ये दे दिया x2 y2। तब कैसे फाइंड आउट करोगे आप? यहाँ देखिए, गप मत कीजिए, सी हियर। तो 2 पॉइंट दिया रहे तो कैसे करेंगे? मान लिया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मान लिया लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, ये पॉइंट्स इससे और इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या हो जाएगा? y1 इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरे को भी करेगा, y2 इक्वल टू एम x2 प्लस सी। अपने पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, ठीक है, और 2 हेलो अननोन सर। है टाइप। हाँ बोलिए। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन है, अगर सौरव गांगुली 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंके और बाउंड्री 63 किलोमीटर दूर है, तो सचिन तेंदुलकर को कितने फोर्सेबल से बल्ले को घुमाना पड़ेगा कि छक्का लगे? 45 डिग्री होगा, 145 नहीं होगा, 45 डिग्री होगा। प्रो स्टाइल का क्वेश्चन होता है कि कितने एंगल से मारे तो बाउंड्री के बाहर चले जाए। कितने फोर्सेबल से बल्ले को घुमाएगा कि छक्का लगेगा? एंगल होगा ना, फोर्सेबल थोड़ी ना होगा। चलिए ठीक है, उसको बाद में सोचेंगे, ये सब चीजें हुए। यहाँ पर देखो 1 2 3 3 इक्वेशंस हैं, तो आप करोगे ऑपरेटिंग। अगर हमने क्या किया कि इसमें से ये 2 - 3 करते हैं तो क्या मिलेगा? दूसरे को तीसरे में से घटाओगे तो क्या मिलेगा? y1 माइनस y2, और राइट साइड में लिख सकते हैं आप x1 माइनस x2। यहां से जब m की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, m निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? m इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। 2 पॉइंट्स दिया रहे तो स्लोप निकालने का तरीका हुआ ये हो गया y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। अच्छा, इसी चीज को आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर में y2 माइनस y1 है तो नीचे में भी क्या करना होगा? x2 माइनस x1 ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया m निकालने का, इसी से। अच्छा, m फाइंड आउट हो गया। अगर हमने ऑपरेटिंग इसी में कर दिया 1 - 2, तो ये तो आप तो निकाल चुके हैं ना, ये तो पहले निकाल चुके हैं। ये क्या होता है? y माइनस y1 m x माइनस x1। अच्छा, इस m की वैल्यू को क्या कीजिए आप, इसमें ले जाकर के पुट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? y माइनस y1, m की वैल्यू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, दिस इज द स्लोप, एंड x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ 2 पॉइंट फॉर्म होगा। यहाँ पर ये देखिए, शुरू से लीजिए, स्टार्टिंग से मैं कर दे रहा हूँ, ऐसे निकालते हैं।
क्या हुआ? इसे तो कहा पीसी था। हाँ, y1 के जगह पर तो ऊपर में आपने अगर चेंज करते हैं तो y2 माइनस y1 करेंगे, तो आप नीचे में भी x2 माइनस x1 लिखना पड़ेगा, ध्यान रहे। ऊपर में अगर आपने चेंज किया तो नीचे में भी चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ इसके लिए आप कर सकते हो। इसको नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, आपको ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा, ये भी ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा। दोनों को चेंज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन करने के लिए इतना कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा ही चलता है और ये भी ऐसा ही चलता है। हालांकि आप इसको चेंज कर दें और इसको भी चेंज कर दें, y1 माइनस वाई लिख दें और x1 माइनस एक्स लिख दें, तो सब कुछ सही ही रहेगा, लेकिन क्या है, वो तरीका नहीं होता है। अच्छा, इफ में, हाँ, इसको आप चेंज कर सकते हैं, बोले तो हमने आपको, इसको y2 माइनस y1 आप लिख दीजिए। हाँ, हाँ लिख सकते हो, x2, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं, वे लिख सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से इसका कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप है इसका, और क्या तीसरा, तीन क्वेश्चन, तीन बताएं। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्मेट है। इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा ये 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ऑलरेडी ये पढ़े हुए होंगे आप लोग चीजों को। जैसे कि ये लाइन है, ये एक्सेस है, सॉरी, ये एक्सेस, और जैसे ये व्हाइट वाला लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है, जबकि आपके पास क्या क्या चीजें दी हुई है, ये क्या क्या दिया हुआ है मैं बता दूं आपको। जैसे ये ए पॉइंट पर कट किया, और ये क्या किया, बी पॉइंट पर कट किया, तो ओ ए दे रखा है आपको, ओ ए, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस, ऐसे बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ओ ए, और इसको हमने नाम दिया ए कॉमा जीरो, यहाँ पर हमने इस पॉइंट का, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ए ही होगा, और इसका नाम हमने रखा जीरो बी, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, बी ही होगा। ओ ए मतलब ए। अच्छा, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस
दैट इज ओ बी एंड ओ बी इज इक्वल टू बी है, तब इसका इक्वेशन क्या होगा? ए बी का इक्वेशन क्या होगी? ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? कोई एक्सेप्ट नहीं होगा अभी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ए बी इज व्हाट? कैसे निकालोगे? किसको स्लोप निकालोगे? हाँ बस बस, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, इनका कहना है कि 2 पॉइंट्स तो मिला हुआ है, और अभी तो आपने फॉर्मूला बताया है 2 पॉइंट्स के लिए, नहीं बताए हैं आप? 2 पॉइंट्स का है तो आप किसी को किसी के कर सकते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, या इसको x2 y2, इसको x1 y1, किसी को आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइन एक ही आएगा आपका। आप ऐसे बनाएंगे चाहे वैसे बनाएंगे, पहुंचेंगे वहीं पर। तो किसी को कंसिडर कर लिया, आप सपोज दैट इसी को x1 y1 कंसिडर कर लिया हमने, इसको क्या कंसिडर कर लिया हमने? x2 y2 ले लिया। तो 2 पॉइंट तो दिया हुआ है, तो अभी तो हमने सिखाया आपको, सिखाया तो है ये यहाँ पर, इसमें रख देते हैं। तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? y माइनस y1, y1 कौन सा होगा? पीछे में रखे ना, देखो, सॉरी, ये क्या है? y1 0 है ना, x1 a है, y2 क्या है? b है, और x2 0 है, याद रखेंगे। ये y1 क्या हो जाएगा? 0, y1 क्या था? 0, y2 क्या था? b, x1 क्या था? a, x2 क्या था? 0। यहाँ पर x1 क्या था? a, रख दिए। यहाँ से देखें हम लोग, y माइनस y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? b बाई ए, x माइनस ए। थोड़ा सा इसको यहाँ से आप देखेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट साइड कर सकते हो, ये हो जाएगा y a माइनस, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx प्लस ए बी, सही है जी, हाँ प्लस ए बी। तो यहाँ से आपने देखा ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस वाई ए वाई इज इक्वल टू ए बी। इसको ए बी से डिवाइड कर दीजिए सबको, इसको भी ए बी से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए बी से डिवाइड कर दिया, और राइट साइड वाले को भी ए बी से डिवाइड कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब सबको ए बी दे दिया नीचे में, तो तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश, सबको दे दिया बराबर बराबर। तो मैं चॉकलेट बटा बच गया जो, समझे, अपने पास 4 लोग हैं, सब चारों को दे दो फिर से एक एक चॉकलेट, फिर से 3 हो गया। क्या हो जाएगा ये? यहाँ से बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से तो खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये हो गया क्या? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, और इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ये काफी सिंपल हो गया। सिंपल कहने का मतलब कि आपके पास ये, आपके पास ए और बी दिया रहा है, तो उसी से क्या करना है आपको? ये एक्स के साथ डिवाइड होगा, और ये बी वाई वाले के फॉर्मेट के नीचे आएगा, और 1 लिख देंगे चुपचाप। आप क्या करेंगे? ये सीधे सीधे लिख देंगे, एक्स के नीचे ए, वाई के नीचे बी, और 1, ये लिख देंगे। इतना आपको करने के लिए, हमें सिखाने के लिए आपको अटेंडेंस जल्दी कर लेते हैं।